नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे कोटा की। कोटा शहर में बीते 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की लापरवाही को उजागर कर दिया है। शहर की कई सड़कों पर जल भराव के साथ साथ सड़कें धंस गई हैं और डामर तक बह गया। सबसे गंभीर मामला डीसीएम रोड संजय नगर फ्लाईओवर के नीचे देखने को मिला, जहां कास्टिक से भरा एक ट्रक टैंकर गड्ढे में फंसकर पलट गया। उसी जगह एक भारी ट्रक भी गड्ढे में धंस गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यही हादसा किसी दोपहिया वाहन चालक के साथ होता तो जान जाना तय था। यह खड्डा बारिश के पहले से था, जिसकी भराई नहीं हुई थी। सवाल यह है कि अगर शुरुआती बारिश में यह हाल है तो आगे क्या होगा। कोटा से कामेंदु जोशी की ग्राउंड रिपोर्ट। चाकसू स्थित मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जॉइंट एंड स्पाइन सॉल्यूशन के निदेशक डॉक्टर महेश महेंद्रवारिया रहे, जिन्होंने योग के लाभों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के डायरेक्टर व पूर्व राज्य मंत्री विकेश खोलिया ने की। उन्होंने कहा कि योग भारत की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और नागरिक शामिल हुए। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के घड़साना से खबर है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय सिंगल ने आज औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की सफाई व्यवस्था, दवा स्टॉक, लेबोरेटरी सुविधाएं और मरीजों को मिलने वाली सेवाओं का बारीकी से जायजा लिया। इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर सिंगल ने रिकॉर्ड, लैब रिपोर्ट और दवा वितरण रजिस्टर की जांच की। कुछ व्यवस्थाओं पर असंतोष जताते हुए उन्होंने स्टाफ को निर्देश दिए कि मरीजों को किसी भी हाल में असुविधा नहीं होनी चाहिए। वहीं इस दौरान न्यूज 21 के संवाददाता निशान शतराना ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय सिंगल से खास बातचीत की। देखिए यह रिपोर्ट। आज मेरे द्वारा सीएचसी का निरीक्षण किया गया है। कुछ पिछली बार की थोड़ी शिकायतें थी, इस पर काफी सुधार देखने को मिला है। जो मरीजों से मेरी बात हुई, कोई कंप्लेन सामने अभी तक नहीं आई है। जिस प्रकार सर कुछ दिन पूर्व में आपके द्वारा एक विषम साहब की शिकायत की गई थी, उसका अभी तक क्या चल रहा है? लगभग 3-4 दिन बीत चुके हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? वो सारा प्रकरण मेरे संज्ञान में है और मैंने जो संबंधित स्टाफ है और रिकॉर्ड उसके मंगवा लिए। इसकी जांच करके जल्दी इसमें जो भी दोषी हो कार्रवाई करें। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर शहर की सबसे बड़ी परेशानी अब ट्रैफिक जाम बन चुकी है। स्टेशन रोड, गोपीनाथ मंदिर रोड और गौशाला रोड जैसे मुख्य मार्गों पर हर दिन जाम में फंसे लोग घंटों परेशान रहते हैं। बड़ी बात यह है कि शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक है, फिर भी ट्रैफिक की हालत बद से बदतर बनी हुई है। सड़कों के बीचों बीच खड़े दोपहिया और चार पहिया वाहन, बेतरतीब अतिक्रमण और ट्रैफिक पुलिस की लगातार अनुपस्थिति ने हालात बिगाड़ दिए हैं। सीएलजी बैठकों में बार बार यह मुद्दा उठता है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही रह जाती है। प्रशासनिक स्तर पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। 18 राज्यों में 10,000 करोड़ की ठगी के चर्चित कैपमोर एफएक्स घोटाले की जांच अब बीकानेर जिले के लूणकरणसर तक पहुंच चुकी है। इस सिलसिले में गंगानगर सदर पुलिस की टीम एएसआई दिनेश कुमार के नेतृत्व में शनिवार को लूणकरणसर अनाज मंडी पहुंची। पुलिस ने यहां कई व्यापारी प्रतिष्ठानों से पूछताछ की और संदिग्ध लेनदेन की जानकारी जुटाई। गौरतलब है कि इस मामले में कृष्ण कुमार नामक आरोपी, जो अर्थ कारोबार और फर्जी फार्म खोलकर करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी में संलिप्त था, पहले ही गंगानगर से गिरफ्तार किया जा चुका है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एवीवीएनएल के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में जिला स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने जिले की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, ट्रांसफार्मर की उपलब्धता, राजस्व वसूली और उपभोक्ताओं की शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में फॉल्ट और ट्रिपिंग जैसी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। भारत विकास परिषद डीडवाना शाखा द्वारा राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय में चल रहे सेवा कार्यों का राजस्थान उत्तर प्रांत के क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। परिषद ने अस्पताल के 3 वार्ड, ऑर्थोपेडिक, आई और ईएनटी वार्ड को गोद लेकर वहां सफाई, रंग-रोगन, सजावट और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। परिषद के चिकित्सा प्रकल्प प्रभारी अमरीश माथुर ने बताया कि वार्डों की घिसाई, पॉलिश, नए ऑफिस फर्नीचर, पर्दे, पोस्टर, कूलर और वातानुकूलन की सुविधाएं स्थापित की गई हैं। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट।
डीडवाना शहर के नागौरी गेट स्थित गणेश मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा की गई टिप्पणी ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इस कमेंट को लेकर हिंदू समाज में गहरा आक्रोश है। विवादित टिप्पणी के विरोध में स्थानीय सामाजिक संगठनों और हिंदू समाज के लोगों ने एसपी हनुमान प्रसाद से मुलाकात कर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के गढ़ी जाफर गांव में बन रहा पुल 5 महीने से अधूरा पड़ा है। इस पुल के निर्माण में सर्विस रोड नहीं बनाएगी, जिसके चलते गढ़ी जाफर, दगरा, बरसला, हेत, सेंपुरा और खोड़ गांव के लोग अब पूरी तरह से मुख्य मार्ग से कट चुके हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुल निर्माण में ठेकेदार और विभाग की मिलीभगत से यह स्थिति बनी है। पुल का काम करीब 2 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन बीते 5 महीने से पूरा काम ठप पड़ा है। सर्विस रोड नहीं होने से लोग खेतों के रास्ते निकलते थे, लेकिन अब बारिश के चलते वो रास्ता भी बंद हो गया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। टोंक जिले में पिछले 48 घंटों से मानसून जमकर मेहरबान हो रहा है। जिले भर में लगातार बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। ग्रामीण इलाकों में जहां लगातार बारिश से खेत जलमग्न हो गए हैं, तो वहीं शहरी इलाकों में भी जल भराव के हालात होने लगे हैं। जिले के निवाई, उनियारा, देवली, मालपुरा, टोंक सहित जिले भर में मानसून की पहली ही बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब मानसून के अलर्ट के बाद जिले में प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं। इस बारे में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सोकरिया ने क्या कुछ कहा, देखिए टोंक से ब्रिजेश परेडवाल की रिपोर्ट में। मानसून का आगाज जो है पूरे राजस्थान में बहुत अच्छा है। सभी राजस्थान के बहुत सारे जिलों में जो है मानसून की बरसात हो रही है। टोंक जिले में भी मानसून मेहरबान है। पिछले कुछ दिनों से प्री मानसून और फिर मानसून की बरसात जो है लगातार हो रही है। जिला प्रशासन आगामी मानसून स्थितियों को निपटने के लिए पूरा मुस्तैद है। हमने सभी विभागों की मल्टीपल मीटिंग्स ले ली है। कलेक्टर साहब से इस करके भी हमने कई मीटिंगें करवाई है, जिसमें संबंधित विभागों को हमने डायरेक्शन दिए हैं और पूरी तैयारियां और मुस्तैद रहने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। हमारे बड़े डैम भी हैं यहाँ पे जिले में, जैसे हमारा जो विशलपुर डैम है, विशलदा डैम जो है अभी बनकर तैयार हो गया है, जिसमें अभी पानी अब की बार पानी रोका जाएगा। उनके अधिकारियों को भी हमने जो है पूरी डायरेक्शन दिए हैं और उन्होंने भी अपनी तैयारियाँ पूरी कर रखी है। सभी विभागों के स्तर पर जो है मानसून को लेकर, चाहे वो बढ़े हुए कट्टे आरक्षित रखने की स्थिति हो, चाहे सुरक्षा उपाय रखने की स्थिति हो, चाहे बाढ़ या आपात स्थिति में मशीनरी और मैन पावर हायर करने की स्थिति हो, चाहे हमें बोट नावों की जरूरत हो, सभी की हमने तैयारियां पूरी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में शनिवार सुबह आदर्श विद्या मंदिर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उपखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन पूरे उत्साह और गरिमा के साथ किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेत्री निर्जा अशोक शर्मा, एसडीएम वर्षा मीणा, उपखंड स्तरीय अधिकारीगण और कस्बे के प्रबुद्ध जन शामिल हुए। निर्जा शर्मा ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने योग को वैश्विक मंच पर पहुंचाया है। एसडीएम वर्षा मीणा ने कार्यक्रम की सफलता के लिए अधिकारियों और योग शिक्षकों का आभार व्यक्त किया और योग को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। राजसमंद केलवाड़ा मार्ग पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही के चलते हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। ठेकेदार ने न तो वैकल्पिक मार्ग की कोई व्यवस्था की और न ही सड़क पर डाली गई मिट्टी को समतल किया। जैसे ही बारिश की पहली फुहारें गिरी, मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो गई। नतीजतन दर्जनों पर्यटकों की गाड़ियां कीचड़ में धंस गई। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार बरसात के दिनों में यह रास्ता बेहद खतरनाक हो जाता है। फिसलन के कारण कई लोग चोटिल हो चुके हैं, लेकिन जब तक वीआईपी विजिट नहीं होता, प्रशासन और ठेकेदार दोनों निष्क्रिय नजर आते हैं। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर हिंदुमल कोर्ट के बीएसएफ ग्राउंड में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जिसमें आयुर्वेद प्रशिक्षकों ने मौजूद लोगों को विभिन्न योगासन और प्राणायाम सिखाए। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव और जिला प्रभारी सचिव अम्बरीश कुमार ने योग का व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। खबर दिन भर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।